वेलकम फैमिली। मूवी की शुरुआत वॉइस ओवर से होती है जिसमें इंडियाना बोल रही होती है कि जैसे एक फूल अपना कलर चूज नहीं कर सकता वैसे ही हम अपनी जिंदगी चूज नहीं कर सकते कि हम अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं और क्या बनते हैं। तो फैमिली, इस मूवी का नाम है स्टोकर और इसकी IMDb रेटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, 6.8। खैर, तो फिर इंडिया अपने बारे में बोलने लगती है कि आज वो जो कुछ भी है अपने पेरेंट्स की वजह से है और आज उसने जो कुछ भी पहना हुआ है वो उसकी फैमिली की वजह से है। जैसे वो बोलती है कि उसका टॉप उसकी माँ का है, बेल्ट उसके पापा का है और उसकी पैंट उसकी ग्रैंड माँ का है और जो उसके पास शूज है वो उसके अंकल के हैं और वो आज जो कुछ भी बनी है वो उसकी फैमिली की देन है। और आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, अब वो सब हमें जानने के लिए स्टोरी की फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो मूवी की स्टार्ट होती है, हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है इंडिया स्टोकर और वो लड़की हर जगह अपने घर के आगे पीछे कुछ चीज ढूंढ रही होती है। टेरेस ग्राउंड में ढूंढने के बाद वो ढूंढते ढूंढते सीधा एक पेड़ पे चढ़ जाती है। पेड़ पे उसको एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है क्योंकि वो 18 साल की हो गई है और उसकी आज बर्थडे भी होती है। जैसे वो गिफ्ट बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर एक की होती है और यहाँ पे इसको ये बात काफी अजीब लगती है क्योंकि हर बर्थडे के ऊपर उसके पापा उसको सिर्फ शूज देते हैं। जैसे ही इंडिया स्टॉक का बर्थडे का केक आता है, खुशी का माहौल गम में तब्दील हो जाता है क्योंकि उसी दिन उसके पापा की डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट में। जब इंडिया स्टॉक को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसके पापा उसके सिर्फ पापा ही नहीं होते, उसके बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं। फिर अगले सीन में इंडिया के पापा को दफन करके उसकी सोग में बैठे होते हैं और वहाँ पे इंडिया एक दूर खड़ा आदमी देखती है, उसका नाम चार्ली होता है और वो इंडिया का अंकल होता है। और ये बात इंडिया की माँ एबी को नहीं पता होता क्योंकि चार्ली अपनी लाइफ में ज्यादा घूमता है और ट्रैवल करता है और यहाँ पे इंडिया को ये बात काफी अजीब लगती है कि उसका अचानक लौट आना कैसे मुमकिन है और इस बात को वो ज्यादा से ज्यादा सोचने लगती है। एबी इंडिया को चार्ली से मिलवाने की कोशिश करती है लेकिन इंडिया वहाँ से चली जाती है और फिर यहाँ पे उनके घर की मेड चार्ली को देख के काफी खौफजदा हो जाती है और चार्ली की नस्लें सिर्फ इंडिया पे ही होती है और वो उसका पीछा करने लगता है, उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन इंडिया उससे बात करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होती और वो चली जाती है। और चार्ली अभी से कहता है कि मैं कुछ दिन यही रहूंगा आपके घर में। फिर अगले सीन में इंडिया देखती है मैग्री चार्ली से बात कर रही होती है और वो ये कह रही होती है तुमने जो कुछ भी कहा मैंने वो सब किया, मैंने तुम्हें हर इन्फॉर्मेशन दी, आज तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर मैग्री चार्ली से बात करने के बाद गायब हो जाती है और एबी उसे ढूंढने लगती है। फिर एबी इंडिया के पास आकर कहती है हो सकता है वो अपने गांव चली गई हो और एबी अपनी बेटी से कहती है तुम जाओ जाके बाहर खेलो। तो जैसे एबी अपनी बेटी से कहती है तुम जाओ जाके बाहर खेलो, इंडिया एबी से कहती है आप एक विक्टोरियन है और विक्टोरियन फैमिली में जब भी उनका कोई शौहर फौत होता है तो वो कम से कम 2 साल सोग में रहते हैं और पापा की डेथ को 2 दिन भी नहीं हुए आप चार्ली के साथ घूमने चली जाती हो। फिर अगले दिन एबी चार्ली के साथ घूमने जाती है बाहर और इंडिया चार्ली के सामान में कुछ ढूंढने लगती है। इंडिया चार्ली के सामान में तलाशी लेते वक्त उसको एक बॉक्स मिलता है सेम वैसा जो वो पेड़ से उठाती है। बॉक्स को खोलने से पहले चार्ली और एबी घर में वापस आ जाते हैं और वो नीचे से उसको आवाज मारते हैं। एबी इंडिया को देखते ही पूछती है मैग्री अब तक नहीं आई और मुझे किचन में काम करना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एबी की बात सुनते ही चार्ली बोलते हैं आज का खाना मैं बनाऊंगा और चार्ली बार बार इंडिया से बात करने की कोशिश करता है लेकिन इंडिया उससे बात बिल्कुल भी नहीं करती। डाइनिंग टेबल के ऊपर तीनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं और इंडिया एबी से पूछती है कि आपने मुझे पहले चार्ली के बारे में क्यों नहीं बताया। एबी इस बात से इंडिया से गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मुझे इस बारे में खुद भी ज्यादा नहीं पता और वो चली जाती है वहाँ से। चार्ली के लिपन का फायदा उठाते हुए जमाशीरी का गिलास इंडिया को देने के बाद उसे फ्रेंडशिप ऑफर करता है। इंडिया यहाँ पे जमाशीरी तो पी लेती है लेकिन उसकी फ्रेंडशिप को रिजेक्ट करती है और उसे कहती है कि मुझे किसी भी दोस्त की जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन जैसे स्कूल से वापस आ रही होती है तो देखती है चार्ली उसका वेट कर रहा होता है उसे पिक करने के लिए, लेकिन वो चार्ली के पास नहीं जाती, उसके साथ नहीं जाती। लेकिन उसके साथ जितनी भी लड़कियां खड़ी होती हैं उसकी क्लासमेट्स वो सारी चार्ली के ऊपर इंप्रेस हो रही होती हैं। अब एबी ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक करने लगती है और चार्ली ज्यादा से ज्यादा इंडिया के पास आने की कोशिश करता है लेकिन इंडिया उसे काफी ज्यादा इग्नोर करती है। फिर अगले दिन वो एबी और चार्ली को एक साथ देखती है पर यहाँ पर उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर अगले दिन उनके दूर की आंटी ग्वेन आती है और एबी आंटी से पूछती है कि आप यहाँ पे कितने दिन रुकेंगी और ग्वेन बोलती है अगर मैं आ गई हूँ तो 2-3 दिन यहाँ पे रुक ही लेती हूँ। खाना खाते वक्त मौका देखते ही ग्वेन एबी से बात करती है कि उसको चार्ली के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, वो कुछ ऐसा जानती है जो एबी नहीं जानती। ग्वेन भी चार्ली के बारे में एबी को कुछ बताना चाहती है लेकिन एबी नहीं सुनती और उल्टा गुस्सा हो जाती है ग्वेन पे। इस सिचुएशन के अंदर अब ये दिखाया गया कि एबी को चार्ली से प्यार हो गया। एबी ग्वेन से ये बोलती है कि वो मेरे अकेलेपन का बहुत बड़ा सहारा है, जब भी मुझे किसी की जरूरत पड़ती है तो वो मुझे सहारा देता है। ग्वेन एबी की इतनी सारी बातें सुनने के बाद वो होटल बुक करती है और वो जाते जाते इंडिया को अपना नंबर दे के जाती है और उसे ये कहती है कि प्लीज मुझे कॉल करना। फिर चार्ली एबी के सामने ग्वेन से होटल का नाम पूछता है कि आप किस होटल में स्टे कर रही हो। ग्वेन तब तो होटल का नाम बता देती है लेकिन जैसे वो टैक्सी में बैठती है तो वो अपना होटल चेंज कर लेती है। अब यहाँ पे ग्वेन ऐसा तो कुछ जानती है जो एबी और इंडिया नहीं जानते। ग्वेन जैसे होटल रूम के अंदर पहुंचती है तो वो काफी डिस्टर्ब होती है, उसे नींद नहीं आ रही होती, वो बहुत घबराई हुई होती है और वो अपना सेलफोन भी कहीं भूल चुकी होती है। एबी तैयार होकर चार्ली के रूम में आती है लेकिन चार्ली वहाँ पे नहीं होता और घर का फोन बजता है और वो कॉल ग्वेन ने की होती है पर कोई भी उसकी कॉल पिक नहीं करता और चार्ली ग्वेन के पास आ जाता है और वहीं पे वो ग्वेन को मार डालता है। फिर एबी को चार्ली के सामान में से बर्थडे बॉक्स मिलता है जो कि वो बॉक्स इंडिया के पापा का होता है और फिर दूसरी तरफ इंडिया ढूंढती है अपनी मेड की डेड बॉडी जो कि उसी के घर के हिस्से में ही दफन होती है। फिर इंडिया को चार्ली के ऊपर शक होने लगता है। फिर अगले दिन इंडिया स्कूल की खिड़की से देखती है कि वो चार्ली उसको पिक करने के लिए आया होता है और वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है जहाँ पर कुछ नशे लड़के उसको बहुत परेशान करते हैं और वहाँ पे एक लड़का उसकी मदर और अंकल के अफेयर के बारे में बोलता है और ग्वेन चार्ली की नाम सुनते ही उसे भड़क जाती है और उसे पेंसिल मार देती है। फिर वहाँ पे एक माइक नामी लड़का आता है और बाकी लड़कों को भगा देता है। फिर इंडिया आराम से अकेले बैठ के पियानो प्ले कर रही होती है और वहाँ पे चार्ली भी आ जाता है और पियानो प्ले करते करते चार्ली अपना पियानो इंडिया को टच कर रहा होता है
और इंडिया पे उस वक्त काफी एक्साइटेड हो जाती है, पर वहाँ पे माहौल मजीद गर्म होने से पहले चार्ली छोड़ जाता है। फिर एक रात इंडिया देखती है चार्ली और एबी डांस कर रहे होते हैं और डांस करते करते काफी क्लोज आ जाते हैं और ये चीज इंडिया देख के भाग जाती है वहाँ से। लेकिन ये चीज चार्ली को पता चल जाती है, चार्ली देख लेता है। वहाँ से भागते भागते एक रोड पे आ जाती है और रोड पे उसको माइक मिलता है। वहाँ पे माइक अपने दोस्तों को जाने को बोलता है और खुद इंडिया के साथ पार्क में आ जाता है और पार्क में इंडिया और माइक बात करते करते काफी क्लोज आ जाते हैं, इतना क्लोज आ जाते हैं कि वो किस करने लग जाते हैं और किस करते करते इंडिया उसको काट लेती है। लेकिन माइक को ये चीज इंडिया की बुरी बिल्कुल भी नहीं लगती, वो तो ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर माइक उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और ठीक उसके पीछे माइक आके उसको बेल्ट से पकड़ लेता है और वो इंडिया की तरफ आ गया कि उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इंडिया उसके हाथ पकड़ लेती है और उसका अंकल बेल्ट से उसकी गर्दन को मरोड़ के उसको मार देता है। मारने के बाद फिर वो उसको अपनी कार में रख के अपने घर के गार्डन में उसको दफन कर देती है। अगली बार चार्ली उसको बोलते हैं वॉशरूम में जाओ, वहाँ पे अच्छी साफ कपड़े रखे हैं, तुम जाओ चेंज करो, नहाओ। इंडिया पे नहाते हुए काफी रोती है और साथ ही साथ खुद पे ब्लेम कर रही होती है उसने ऐसा क्यों किया। ज्यादा दिमाग के ऊपर स्ट्रेस होने की वजह से वो खुद मास्टरबेशन करने लग जाती है। नहाते नहाते मास्टरबेट करती है और वो डिस्चार्ज हो जाती है। उसको फिर ये लम्हा याद आता है कि जब उसने गार्डन में ग्वेन का नंबर डायल किया फोन के ऊपर तो ग्वेन भी गार्डन में ही दफन थी। उसको जमीन में से आवाज आ रही थी सेल फोन की और वो ये बात वाजी और सब समझ चुकी थी, ये सब जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब चार्ली कर रहा है। फिर अगले दिन इंडिया अपने फादर के स्टडी रूम में जाती है और वहाँ से कुछ ना कुछ ढूंढने लगती है। उसके पास एक चाबी होती है जो उसको बर्थडे के दिन मिलती है और फिर वो ड्रॉ ढूंढने की कोशिश करती है। ड्रॉज की मिलती है, वो ड्रॉज को खोलती है और उसमें से कुछ पिक्चर्स निकलती हैं और उन पिक्चर्स के पीछे कुछ ना कुछ लिखा होता है। फोटोज देखने के बाद उसको ये बात रियलाइज हुई कि भाई मेरे बाप का एक दूसरा भाई भी था। अब वो फोटोज लेके चार्ली के पास जा रहे थे उसे पूछने के लिए। फिर उसको वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स मिलती है और उससे एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे खत होते हैं मेंटल हॉस्पिटल के और उन खत के ऊपर नाम वाजे चार्ली लिखा होता है। अब वो इस बात से ज्यादा परेशान हो जाती है अपने अंकल को लेके। तब चार्ली भी आ जाता है और वो उसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स देख लेता है और वो भी सब समझ जाता है कि अब इंडिया को सब कुछ पता चल चुका है, वो जान चुकी है। तब वो इंडिया को उसके पापा के भाई का बताता है, मतलब कि चार्ली के पापा के बारे में। चार्ली का एक और भाई भी होता है जिसका नाम होता है जॉन और चार्ली का पापा ज्यादातर जॉन से मोहब्बत करता है और ये बात चार्ली को अच्छी नहीं लगती कि पापा ज्यादातर जॉन के साथ खेलते हैं। और फिर एक दिन खेल खेल में चार्ली अपने छोटे भाई को दफन कर देता है, जॉन को जिंदा जमीन में गाड़ देता है और फिर ऐसा करने से उसका बाप उसको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर देता है और वो इंडिया को बहुत सारे खत लिखता है जो कि उसका बाप इंडिया तक पहुंचने ही नहीं देता। और वो इंडिया से बोलता है जब तुम्हारा 18th बर्थडे था मैं तुमसे उस दिन मिलना चाहता था, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे मिलने नहीं दिया तो मैंने उसको भी मार दिया। फिर इंडिया उसे बोलती है तुम यहाँ पे आखिर आए क्यों हो? फिर चार्ली इंडिया से बोलता है मैं तुम्हारा 18th का वेट कर रहा था और तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता था। इसका मतलब ये वो उसे बचपन से ही प्यार करता था और आज ही के दिन वो उसे प्रपोज भी करता है और उसे नए शूज भी देता है, हाई हील्स उसको शूज देता है। इसका मतलब ये वाजे है उसको हर बर्थडे गिफ्ट के ऊपर जितने भी शूज मिले हैं वो उसके फादर ने नहीं दिए, चार्ली ने दिए। फिर घर की बेल बजती है और पुलिस वाला आता है, माइक के बारे में पूछता है, लेकिन इंडिया सब संभाल लेती है और चार्ली को बचा लेती है और वो सब छोड़ के इंडिया को न्यूयॉर्क में शिफ्ट होने का कहता है। तब वो बहुत क्लोज आ जाते हैं। तभी वहीं पे एबी भी आ जाती है और वो सब देख लेती है। शॉक्ड होकर वो घर का काफी सारे सामान जला देती है। इंडिया और चार्ली सामान पैक ही कर रहे होते हैं। फिर एबी भी आ जाती है। वहाँ पे एबी बोलती है मेरे शौहर का कत्ल हुआ है, ग्वेन को तुमने मारा है, इवन हमारी जो मेड थी उसको भी तुमने ही मारा और उसको सब पता लग चुका है। लेकिन वो इंडिया को छोड़ दे और वो एबी के पास आते आते उसको बेल्ट से पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है। बेल्ट एबी की गर्दन में होता है और बार बार कहता है इंडिया आओ और ये देखो। इंडिया जैसे ही आती है तो उसके हाथ में उसके पापा की गन होती है। अब चार्ली को ये बात पता नहीं होती इंडिया और उसके पापा बहुत बड़े शिकारी रह चुके हैं। इंडिया ने चार्ली के शूज पहने हुए होते हैं और वो यही समझता है कि वो मुझे गोली नहीं मारेगी, लेकिन इंडिया चार्ली को ही गोली मार देती है और फिर उसको भी घर के बैकयार्ड में दफन कर देती है। इंडिया फिर चार्ली की गाड़ी लेके रोड ट्रिप पे निकल जाती है। हाई स्पीड ओवरटेक करने की वजह से पुलिस वाला उसको रोक लेता है और इंडिया उसके साथ फ्लर्ट करते करते उसके आंख के अंदर सीजर मार देती है और फिर पुलिस वाला जख्मी हालत में रोड के नीचे गिर जाता है और इंडिया अपने बाप की गन उठा के उसके पीछे आती है और वो जगह वही होती है जहाँ पे फिल्म स्टार्ट होती है और यहीं पे फिर मूवी एंड हो जाती है। और ऐसे ही आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई थी और प्लीज इसको लाइक करो, लाइक करने के साथ साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर दो। तब तक मैं आपके लिए ढूंढता हूँ इससे भी काफी बेहतर मूवी।